सभी युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं और सभी देवताओं में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। यहाँ तक कि कथा के अनुसार जब बजरंगबली और महादेव में युद्ध हुआ था तो उन्होंने महादेव को भी कड़ी चुनौती दी थी और पाशुपतास्त्र, जो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, उसकी शक्ति तक को सहन कर लिया था। सुग्रीव का भाई बाली भी काफी शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितने शक्तिशाली हो उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम भी बाली के समक्ष नहीं गए थे। तो क्या हुआ जब बजरंगबली जैसे योद्धा बाली के सामने गए? क्या बाली को उनकी शक्ति मिली या फिर नहीं, हम जानेंगे इस कथा में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े थे और सभी वे जीता था। इस स्वर्ण हार को और बाली को ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था। इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति खत्म होकर बाली को प्राप्त हो जाएगी। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले राक्षस दुंदुभि का भी वध कर दिया था। दुंदुभि के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में जाकर वध कर दिया था। इसके अलावा लंकापति रावण, जो कि बहुत ही बलशाली था, जब उसने बाली की शक्ति के चर्चे सुने तो वो भी बाली से युद्ध करने पहुंच गया, लेकिन बाली ने उसे भी परास्त कर दिया। वहीं बाली का भाई सुग्रीव उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था और सुग्रीव ने अपनी छोटी सी वानर सेना का निर्माण किया और वहीं वह हनुमान जी से भी मिले। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। उस समय प्रभु श्री राम वनवास काट रहे थे और माता सीता, जिनका रावण ने हरण कर लिया था, उनकी खोज कर रहे थे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुग्रीव की सहायता करना अनिवार्य समझा और इस तरह सुग्रीव भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए और उन्हें वचन दिया कि वो सीता माँ को खोजने में उनकी सहायता करेंगे। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से युद्ध करने को कहा। उस समय प्रभु श्री राम एक पेड़ के पीछे छुप गए और बाली पर छुपकर वार किया और उसका वध कर दिया। क्योंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा। तब श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि तुम्हारी ये पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लिया था और विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर मार दिया था। इस तरह बाली का बदला पूरा हुआ। लेकिन क्या हुआ जब बाली और हनुमान जी का आमना सामना हुआ? बाली को इस बात का काफी घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता है या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। एक दिन की बात है जब राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कि कहा कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद ये तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती का स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाना, शेष अपने आराध्य के चरणों में ही समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर से हासिल कर लेना। ब्रह्मा जी की इस बात को हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर
बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलौरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा कि मानो कि उसके शरीर में नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मदेव को यूं प्रकट हुआ देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वहां से वो तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मदेव ने उसे कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा यह शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि बजरंगबली अपने शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत ही बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान। तो इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान से वरदान मिलने पर जब बाली जैसा योद्धा भी अहंकार में डूब गया और अपनों से ही दूर हो गया तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। हम अभिमान में आकर अत्यधिक नहीं सोच पाते। औरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों से खुद को यह हित पहुंचता है। इसके अलावा हमें इससे एक और संदेश भी मिलता है कि कर्मों का फल इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने बाली पर चुपकर वार किया था, तो अगले जन्म में कृष्ण अवतार में उन पे भी चुपकर वार हुआ। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर ही करें, क्योंकि प्रकृति का नियम संतुलन है और चीजें संतुलित होंगी और हम तो केवल मनुष्य हैं। इसलिए अपने मन को हनुमान जी और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन करें। इनके सच्चे भक्त सभी दुष्भावनाओं से दूर रहते हैं। अगर हम इनके आदर्शों पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी वृद्धि होगी। तो बोलो जय बजरंगबली, जय श्री राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।